नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक जो भी आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोप झूठे और निराधार साबित हो रहे हैं। नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस का सफाया कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जांच को प्रभावित करने के लिए नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं और एनसीपी के नेता हैं, वो एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। अब दलित कार्ड उनकी तरफ से खेला क्या है, लेकिन नवाब मलिक मुश्किलों में फंस चुके हैं क्योंकि SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने साफ तौर पर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े दलित हैं और उसके बाद अब रामदास अठावले जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं, उनके परिवार ने रामदास अठावले से मुलाकात की है। और आपको बता दें, समीर वानखेड़े के परिवार से मुलाकात करने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी पूरी ताकत के साथ समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर के पीछे खड़ी रहेगी और समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं, उनको आरक्षण लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण के माध्यम से ही IRS अधिकारी बने हैं, यानी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके वो अधिकारी बने हैं, आरक्षण लेने का उन्हें पूरा अधिकार है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक के जो आरोप है वो पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल तथ्य उनमें नहीं है। ये साफ तौर पर रामदास अठावले की ओर से कहा गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साथ ही ये भी कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से नवाब मलिक की ओर से उन पर पर्सनल अटैक किया गया है, उनके निजी जो तमाम तस्वीरें थी वो शेयर की गई हैं, फिर चाहे उनकी निकाहनामा की तस्वीरें हों या फिर जिस तरीके से उनके बहन के सोशल मीडिया अकाउंट से नवाब मलिक ने तमाम तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और तमाम झूठे आरोप लगाए। अब आपको बता दें, रामदास अठावले की ओर से भी ये कहा गया है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर फोटो वायरल किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को ये नसीहत कहीं ना कहीं रामदास अठावले की ओर से दी गई है कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र उन्हें रोकना चाहिए। जो तमाम हथकंडे नवाब मलिक अपना रहे हैं, जाहिर तौर पर नवाब मलिक की ओर से एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरीके से बेबुनियाद है, ये हाल ही में SC/ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अरुण हल्दर, उन्होंने भी बताया है। समीर वानखेड़े से मुलाकात के बाद उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं, चूंकि समीर वानखेड़े दलित है ना कि मुसलमान है। जो आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार नवाब मलिक की बढ़ रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर मंत्री नवाब मलिक पर SC/ST आयोग एक्शन ले सकता है, उन पर बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम दस्तावेज वो शेयर कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से शेयर किए गए हैं, उसमें किस तरीके का फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया गया है, ये भी लगातार खुलासा हुआ है। तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से उनके परिवार ने मुलाकात की है। आपको बता दें, इस मुलाकात पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्होंने रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, उन्हें दलितों की परवाह है, इसलिए उनसे मुलाकात की गई है। और नवाब मलिक पर एक बार फिर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो नवाब मलिक की ओर से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने एक दलित की सीट छीन ली है, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाहिर तौर पर यूपीएससी का एग्जाम
पास करके समीर वानखेड़े IRS अधिकारी बने हैं। और क्योंकि समीर वानखेड़े इस पूरे केस में दरअसल समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं उन पर जांच कर रहे हैं। समीर खान आपको बता दें बड़े ड्रग माफिया हैं जिन्हें गिरफ्तार NCB ने किया था। 9 महीने तक वो जेल में रहे इस पूरे ड्रग मामले में और उसके बाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन नवाब मलिक उन्हें बचाने के लिए ये तमाम जो आरोप हैं ये समीर वानखेड़े पर मढ़ रहे हैं। ये एक बार फिर से उनकी पत्नी की ओर से कहा गया है कि नवाब मलिक ने जो अब तक आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से झूठे साबित हुए हैं। वहीं उनके पिता ने भी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर ये दोहराया है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ना ही समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया है। ये तमाम जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया है और इसलिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं वो जिस तरीके से समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को घेर रहे हैं, उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है और लगातार नवाब मलिक को जवाब दे रहा है। लेकिन उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर नवाब मलिक के पास कोई ऐसे सबूत है तो फिर वो कोर्ट में पेश करे, कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरीके से ट्विटर पे आकर जिस तरीके से वो देश के सामने एक के बाद एक झूठ परोस रहे हैं वो जाहिर तौर पर ठीक नहीं है। इससे पहले उनकी पत्नी की ओर से भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से नवाब मलिक ट्विटर पर ये खेल खेल रहे हैं ऐसा खेल कोई भी खेल सकता है। अगर नवाब मलिक इतने ही सच्चे हैं तो वो कानूनी कार्रवाई करें, वो कोर्ट जाकर इन सबूतों को पेश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नवाब मलिक के जो आरोप हैं वो एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। हाल ही में समीर वानखेड़े की ओर से SC/ST आयोग में भी एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें इस पूरे मामले में SC/ST आयोग की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। 7 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। लेकिन इस बीच समीर वानखेड़े ने SC/ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने मीडिया में आकर ये साफ तौर पर कहा है कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। और इसके बाद नवाब मलिक कितने ज्यादा भड़के हुए हैं ये उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक ने दरअसल SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष को ही निशाने पर ले लिया है और कहा है कि अरुण हल्दर जी आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उसकी गरिमा का ख्याल रखें। यानी नवाब मलिक हर किसी को घेर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता समीर वानखेड़े के समर्थन में आता है उस पर निशाना साधते हैं। अगर एक SC/ST आयोग जांच करने के बाद ये कह रहा है कि समीर वानखेड़े दलित हैं और वो मुसलमान कभी नहीं थे, उसके बावजूद भी अब SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष पर ही निशाना साधा जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहां तक भी नवाब मलिक कह चुके हैं कि दरअसल NCB हो, ED हो, CBI हो, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो फिर नवाब मलिक जैसे शख्स का कुछ भी नहीं हो सकता है जो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और नवाब मलिक खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से मंत्री रहते हुए ये तमाम फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि दरअसल समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वो जन्म से मुसलमान हैं, उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया था। मैं अपनी बात पर कायम हूं। वो SC सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करके उस पद पर बैठे हैं। उन्होंने एक गरीब SC का अधिकार छीना है। ये नवाब मलिक का हाल ही में ताजा बयान सामने आया है। लेकिन आपको बता दें इससे पहले नवाब मलिक ये कह रहे थे कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया है और वो इसलिए दलित बने हैं ताकि नौकरी हासिल कर सके। तो नवाब मलिक किस तरीके से अपने बयान से पलट रहे हैं, ये उनके अगर पुराने बयानों पर गौर की जाए और नए बयानों पर गौर की जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि जब मुश्किलें बढ़ रही हैं, जब एक्शन उन पर लिया जाएगा ये उन्हें पता है। गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटकी
की हुई है, 6 से ज्यादा FIR नवाब मलिक पर हो चुकी है। तो अब इस तरीके से बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब लोग भी नवाब मलिक को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ये लगातार कह रहे हैं कि नवाब मलिक मंत्री होते हुए अपने बयान से लगातार पलट रहे हैं, हर रोज उनके बयान बदल रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के पिता मुस्लिम थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। अगर ऐसा हुआ भी है तो मंत्री जी को इतना कानून की जानकारी होनी चाहिए कि माँ या पिता अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके धर्म परिवर्तन करने से बच्चे का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और जबकि समीर वानखेड़े का परिवार हर एक आरोप पर जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। नवाब मलिक ने यह कहा कि समीर वानखेड़े का निकाह हुआ, परिवार की ओर से भी इस पर स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा गया कि हाँ उनका निकाह हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई थी। और इतना ही नहीं, जब वो ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल समीर वानखेड़े के पिता मुस्लिम हैं और इतना ही नहीं, नाम भी बदला गया है। दाऊद वानखेड़े नवाब मलिक की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन परिवार की ओर से ये जानकारी बार-बार दी गई है कि समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी, उनके पिता हिंदू हैं और वो जन्म से ही हिंदू हैं, वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक अब अपने आरोपों को किस तरीके से सच साबित करें, किस तरीके से इस पूरे कानूनी पचड़े से वो इससे बाहर निकले, ये तमाम कोशिशें उनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब SC/ST आयोग नवाब मलिक पर बड़ा एक्शन ले सकता है। जिस तरीके से उन्होंने समीर वानखेड़े पर ये तमाम आरोप लगाए हैं, इस पूरे मामले में ये दलित कार्ड खेला है और लगातार वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लोगों की ये मांग है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार में न वो मंत्री रहने के लायक हैं और ना ही वो इस पद पर बने रहने चाहिए, ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।